ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी आपको टिकट देती है। मैं सपोर्ट करूंगा भाई साहब, मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होता। साथी साथी कह रहे सर, आपके हजारों साथी ना आपके ना साथ ना, है। मैं ऐसे नहीं जी, मैं अपने से नहीं होनी ये राजनीति। ये है कि मैं मुद्दे उठा सकता हूँ, जी ठीक है जी, अपने एमएलए को बोल सकता हूँ भाई साहब इसको करो जी, ओके। ये साथी मनाएंगे, मान जाओगे फिर आप? नहीं नहीं, वो तो हम आप सवाल कोई और करो भाई साहब, कुछ और पूछिए, बाकी फिर देखेंगे नहीं आज आने वाले वक्त पे। बाकी जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ सारे वोटरों को, एक तो शराब की बोतलें लेके या पैसे लेके अपनी वोट को मत बेच देना। पता ना जब आते हैं लीडर, हेलो तो मेरे को वोट डाल, कितने कितने तेरे परिवार के कितने मेंबर हैं, 5 हैं, इसको 20,000 रुपये दे दो भाई, चक, हेलो वोट में डालियो। जो कल तुम्हें खरीदेगा ना वो तुम्हें कल बेचेगा जरूर, ये बात का ख्याल रखना। किसी से पैसे लेके वोट आप डालोगे, कल को अपने आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, कोई वीजे के लिए, कोई 36 काम होते हैं बंदे को अपने एमएलए से। अगर वो काम लेके अपने एमएलए के पास जाओगे तो क्या बोलोगे, ये हमारा काम कर दो। वो तो आपको वो वो आपको ये अपने ये बात बोलेगा जरूर, हाँ भाई तू कैसे आ गया हमारे पास, 20,000 दिया तेरे को। इसलिए अपना जमीन मत बेचना, इस बारी वोट किसी से पैसा नहीं लेना, और जिसको भी डालनी है दिल से डालनी है। हम लोग उपस्थित हैं पंजाब की विधानसभा डेराबस्सी में। हमारे साथ उपस्थित है आपके जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवी भाई विजय सेठी और सोनू सेठी जी, जिनको लोग अक्सर सेठी ढाबे वाले के नाम से सम्मान करते हैं। कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आइए करते हैं बातचीत के इलाका वासी अब की बार आपकी ओर निगाह लगाए बैठी है कि अब की बार विधायक यहाँ से सेठी साहब को बनाएंगे। इसको लेकर जनता जो आपके प्रति एक अपना प्यार, एक भावना व्यक्त कर रही है, उसको लेकर किस प्रकार धन्यवाद करोगे यहाँ की जनता का, यहाँ की युवाओं का, मेरे भाई सेठी साहब, विजय सेठी और सोनू जी सेठी साहब? आपने क्या कहा कि विधायक के अब विधायक के रूप में मुझे लोग देखना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं सर, कहते हैं हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पे राज होता है, कहने को तो गली के मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जरूरी नहीं है कि हम लोकप्रिय राजनीति में आके ही हो सकते हैं, वैसे भी हम अक्सर शहर के मुद्दे वगैरह उठाते रहते हैं। लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं, एक नया चेहरा आपके अंदर, नया जुनून देख रहे हैं आपके अंदर। उनसे उनकी प्यास नहीं बुझी, उनकी निगाह आपकी तरफ है कि ये भाई हमेशा समाज सेवी है। सर पता क्या है जी, जो हम समाज सेवा करते हैं वो किसी भी धर्म के साथ नहीं जुड़ी हुई, जैसे डेड बॉडियां वगैरह हो गई, ये हो गई। अब शहर का तो बहुत बुरा हाल है जी। जी जी जी। जीरकपुर शहर हादसों का शहर है, यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई ना कोई हादसा। ये पीछे एक खबर चल रही थी, कोसमा प्लाजा के बाहर एलईडियां लगी हुई थी, वो पता नहीं किसने, कोई है कोई आरटीआई लगाने वाले, उन्होंने हल्ला मचा दिया जी, ये एलईडियां नहीं लगनी चाहिए, रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, बंद हो गई। ठीक है जी, हमने भी देखा बंद हो गई। 25 दिन के बाद वो अपना फिर शुरू हो गई, वो चलने लग गई हैं। अब मैं पब्लिक से ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हुआ है, ये क्या अपना कानून चेंज हो गया कोई कि रोड पे एलईडियां लगनी चाहिए, या अंदर खाते कोई स्टार्टिंग वगैरह हो गई? इस तरह के बड़े केस हैं जी हमारे शहर में। मैंने पता नहीं कितनी इस तरह की बिल्डिंगें देख ली हैं शहर में जी। कोई बिल्डिंग बननी शुरू होती है, कोई नहीं देखता उसकी तरफ, कोई जैसे होती है कोई गैर कानूनी, कोई नक्शा नहीं पास हुआ उसका। धीरे 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 जैसे जैसे वो बनती रहती है, 50 लाख रुपए लग गया जी, इस महीने 60 लाख रुपए और लग गया जी, करते कराते जब 2 करोड़ रुपया लग जाता है, उसके बाद प्रशासन की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है, इसका नक्शा नहीं पास हुआ जी, ये बिल्डिंग की पार्किंग कहाँ है जी, यहाँ पे 3 फेस मीटर किधर है जी, उसके बाद वो काम बंद हो जाता है। काम बंद होने के बाद 4 महीने के बाद वो बिल्डिंग तैयार होके उसका उद्घाटन हो जाता है। ये क्या चल रहा है शहर में? तभी तो लोग आपको याद क्या पब्लिक सोई पड़ी है? सब ये पब्लिक है, ये सब जानती है अजी, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। सेठी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, बड़ा अच्छा लगा आपसे अभी चाय पानी के दौरान काफी बातें हुई। ये आपका समाज सेवा में जो ध्यान क्यों आया? आप अच्छे बिजनेस कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे, एक अच्छे कलाकार भी हैं आप, आखिर आपने समाज सेवा का ही क्यों चुना है? आप इंसान की नहीं, एक जीवों के प्रति भी आपके दिल में करुणा, एक भाव है आपके अंदर, जो दिल परमात्मा ने आपको दिया, हर एक के प्रति प्रेम का, हर एक के प्रति सहयोग का। इसके लिए ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर? परिवार से मिली है, सदगुरुओं से मिली है, किससे मिली है सर? ये जी जैसे कोई घटना हो जाती है ना इंसान की जिंदगी में, तो एक बार मैं अपने ढाबे के बाहर झाड़ू मार रहा था जी जी। ये तो अब तो खैर परमात्मा ने मुझे
बहुत कुछ दे दिया, यश दे दिया, मान दे दिया, सम्मान दे दिया। उस वक़्त मैं ऐसे ही होता था, टूटा सा स्कूटर था मेरे पास। तो एक्सीडेंट हुआ मेरे सामने। जी। एक स्कूटर के ऊपर 2 लड़के एक ट्रक वाले ने कुचल दिए। उन दोनों की टाँगों के ऊपर से ट्रक निकल गया। ट्रक साइड पे खड़ा हो गया और रोक लिया उसको लोगों ने। उसके बाद मैं भाग के आया सड़क की दूसरी तरफ। उस वक़्त 108 नंबर एम्बुलेंस नहीं होते थे। तो वो बेचारे दोनों मेरे को बोल रहे, भाई साहब हमें बचा लो यार, भाई साहब मर गए, बेचारे चीख रहे, रो रहे। उन दोनों के हेलमेट डाले हुए थे। देख लो, कई बार जब हादसे होने होते हैं ना, हेलमेट वेलमेट भी कुछ नहीं करते। मैंने फटाफट जाके उनके हेलमेट उतारे। तो अब मेरे पास स्कूटर था जी, मैं उनको कहाँ लेके जाता हॉस्पिटल में। आती जाती गाड़ियाँ, राहगीरों को मैंने एक बोला, एक गाड़ी वाले को, मैं, यार भाई साहब ये सामने हॉस्पिटल है यार, इसको उठा के ले जाओ। वो कहता, ना जी ना, हम नहीं ये काम करते। एक गाड़ी और आई, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई साहब क्या यार, खून लग जाएगा, वाशिंग करवा लेना, 200 रुपये की, ठीक साफ हो जाए गाड़ी। वो कहता, ना भाई आप नहीं पड़ रहे पुलिस के चक्करों में, कल को पुलिस मुझे खींचती फिरेगी। एक गाड़ी और आई, उसमें मियाँ बीवी बैठे, उन्होंने गुरबानी लगा रखी, पाप न कर बंदेया, वो है ना, पाप न कर बंदेया, वो वाली। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई साहब यार इनको ले जाओ। वो कहते, ना जी ना, हम नहीं ये काम करते, हम अच्छे रहता खून। मैं कहा जी आपने गुरबानी लगा रखी है, पाप ना कर बंदेया, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि आप 2 बंदों को मरते हुए छोड़ के जा रहे हो, वो भी तो देख ही रहा है ऊपर से। लो जी, वो बेचारे दोनों मर गए मेरी आंखों के। मेरे दिल को इतनी ठेस लगी ना, और मुझे यकीन था कि वो बंदे बच जाने थे। 20 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। उसके बाद मीडिया आ गई, ये देखिए जी, वो देखिए जी, ये हो गया जी, ये सड़क नहीं बन रही, वो नहीं है। और मैं कहा भाई मरने वाले तो गए, इनको छोड़ो। वो मेरे दिल को धक्का लगा जी। मैंने सोचा कि अगर भगवान ने 4 पैसे दिए ना, तो आप एम्बुलेंस लेंगे। जी। मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी एम्बुलेंस थी। स्कूटर गाड़ी ये तो अब तो मेरे फॉर्च्यूनर है, अब तो भगवान की कृपा है। पहली गाड़ी मेरे पास थी एम्बुलेंस, हरी झंडी दिलवाई मैंने उसको। 17 साल हो गए हैं जी, वो चल रही है बिना एनजीओ संस्था के। किसी से आज तक मैंने 1 रुपया नहीं लिया कि ये गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसे दो जी हमारे को। भगवान की कृपा से जो तिल फुल कमाते हैं उसमें से उसका खर्चा निकालते हैं। 1000 से ज्यादा लावारिस डेड बॉडियों के संस्कार इन हाथों से हो रखे हैं मेरे। तो मेरा तो ध्यान रहता है इन कामों में, धर्म कर्म के कामों में, कि इंसानियत के कामों में। हमने नहीं कभी देखा कि कौन हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सरदार है, ये हिंदू है तो उठाओ, ये पहले इंसान है, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। बाकी अगर लोग कहते हैं कि राजनीति में मुझे आना चाहिए, अगर मुझे प्यार मिलेगा तो आप देख लेंगे फिर। सर, लोगों को ये विश्वास आ गया, जो पहले यहाँ से मंत्री एमएलए बने हैं उनकी कुछ सुध लेंगे, लेकिन आज तक ना तो उनको पीने का पानी मिल रहा है, ना उनको बिजली मिल रही है। जो आम आदमी की मूलभूत की समस्याएं हैं उससे भी आम आदमी उलझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग प्रवासी हैं, आसपास के उत्तराखंड से, हिमाचल से, इधर से लोग यहाँ ज्यादा बसे में हैं। उनके साथ वो सुतला वार किया जा रहा है, एक ममता वाला व्यवहार, एक नेता और जो वोटर का व्यवहार होता है, आदर सम्मान होता है, वो इग्नोर किए जा रहे हैं। वो आपकी तरफ आस लगाए देख रहे हैं कि सेठी साहब आएंगे तभी हमारी कुछ सुध होगी, नहीं तो ऐसे ही आए ऐसे ही चले जाएंगे। भाई साहब मैं आपको बात बताऊं, हमारे शहर का तो इतना बुरा हाल है, मुझे यहाँ पे 32 साल हो गए रहते हुए। जी। उस वक्त ये पुल नहीं था, ये जो चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाला पुल बना है। एक दिन मैं पुल के ऊपर चढ़ के ना जीरपुर को देखने लग गया, जैसे कोई बंदा निहारता अपने शहर को। मैंने उधर देखा पंचकूला रोड पे, वहां पे कभी क्रैशर ही क्रैशर होते थे, है ना जी, अमृता स्टोन क्रैशर। वो जो फिल्मी स्टार थी अमृता, उसका क्रैशर होता था चौक के ऊपर। वहां सफेदे सफेदे लगे होते थे, रेडियां लगी होती थी वहां पे जलेबियों की, वो मछली बेचते थे। जहाँ बीके बाजार बन गया, बस स्टैंड बन गया। एक दिन मैंने पुल के ऊपर से खड़े होकर सारे शहर पे नजर लगाई, और मेरे को ऐसा लगा कि अभी इस शहर में इतने फ्लैट, इतनी दुकानें खाली पड़ी हैं ना, और 4-5 साल में, 6 साल में वो सारे के सारे भर जाने हैं। तो 1-1.5 लाख लोग इस शहर में और आ जाएंगे। कभी भी देखना जी, आप दिल्ली से चलोगे ना गाड़ी लेके, रास्ते में आता है जी समाल खां, सोनीपत, पानीपत, घरोंडा, करनाल, शाहबाद, पिपली, अम्बाड़ा, लालड़ू, डेराबस्सी, कुरुक्षेत्र, आपको कहीं जाम नजर नहीं आएगा। जैसे ही गाड़ी जयपुर में एंटर करती है, मान लो किसी पंचकूले जाना हो, 1-1 घंटा बंदा यहाँ जहाँ पे खड़ा है। सरकारी हॉस्पिटल एक भी नहीं है चज का,
वो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। अच्छा जी। हाँ, जब भाई साहब हम इतनी डेड बॉडियां लेके एक्सीडेंट केस में लेके जाते हैं ना डेरा बसीम, वो तो शक्ल देके बोल देते हैं इसको फटाफट बत्ती ले जाओ। उस वक्त हम अपने माथे पे हाथ मारते हैं, यार इसको पहली बत्ती लेके जाना था, गलती करके। डकोली का हॉस्पिटल वो है एक ऐसी जगह पे जहाँ घुमा के लेके आओ, वो लेके आओ, नाम के हैं, फैसिलिटी नहीं है वहां पे इतनी कि वहां पे कोई सीरियस केस भी वहां पे अपना को देखे जा सकते हैं। जितने नेता यहाँ पर आए हैं उनसे ये समस्याएं नजर क्यों नहीं है, उन्होंने आवाज ही उठाई। एक बाथरूम नहीं बनाया तक इनसे, ये पुल के नीचे क्या बोलते हैं, पटियाले की 200-300 बसें रोज वहां से सवारियां उठाती हैं। दिल्ली की, अंबाला की, कितने लोग वहां से सवारियां के चक्कर में। एक बाथरूम नहीं बना अभी तक वहां पे कि एक बाथरूम होना चाहिए। पता नहीं कितने लीडर आ गए, कितने हल्ले मच गए, एंड में लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया। एंड में लोगों ने ये सोच लिया भाई हेलो, अगर पटियाला जाना है ना तो घर से बाथरूम करके जाओ अपना, ठीक है, वहां कुछ नहीं है। और दुकानदारों के साथ रोज लड़ाई हो रही होती है, कोई खड़ा उधर को खड़ा है, कोई इधर को खड़ा है, कोई उधर को खड़ा है। वो दुकानदार गालियां उनको निकाल रहे होते हैं, भाई आप पेशाब करने की जगह है, जबकि काम ये सरकार का है। इस तरह के बड़े बहुत मसले हैं जी यहाँ शहर में। अच्छा एक बात तो बताओ सेठी साहब, लोग तो वैसे दिल से जुड़े आपके साथ, कोई पार्टी का कारण नहीं है। अभी किसी पार्टी से आओगे, बीजेपी से आओगे, आम आदमी से, कांग्रेस से आओगे, लोग कहते भी हमने तो विधायक विधायक बनाना है, इसको मंत्री बनाना है, किसी पार्टी से आ जाए, हम पार्टी के साथ नहीं, हम तो इस सेठी साहब के साथ है। इस प्रकार लोग आपके मैंने साथ। इस बार सोच रखा है कि मैं किसी पार्टी की सपोर्ट करूंगा। जी। अभी मैंने सोचा नहीं है कि किसकी सपोर्ट करनी है, जी। मैं सपोर्ट करूंगा, खुल के करूंगा। जी 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 ठीक है जी, जो भी मुझे कोई भी लीडर अच्छा लगे, यार ये बंदा अच्छा है, जी। इसकी सपोर्ट करनी है, और करूंगा ठोक के। पूरे बोर्ड वगैरह लगाएंगे, तन से भी करेंगे, मन से भी करेंगे, धन से भी करेंगे, जो मैंने सोच रखा है। जी। शहर के मुद्दों की चर्चा की जाएगी हर एक मंच के ऊपर जाके, यहाँ पे ये है जी, यहाँ पे ये है, बनाओ भी वीडियो, करो जी वादा, जी जी ये पूरा भी होना चाहिए। ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी आपको टिकट देती है, तब मैं कह रहा हूँ कई पॉलिटिकल पार्टी निगाह पे लगी हुई है उनकी, उनकी अच्छा, निगाह के ऊपर है। मैं सपोर्ट करूंगा भाई साहब, मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होता। साथी साथी कह रहे सर, आपके हजारों साथी ना, आपके ना, साथ ना, है। मैं ऐसे नहीं जी, मैं अपने से नहीं होनी। ये राजनीति ये है कि मैं मुद्दे जो उठा सकता हूँ, जी। ठीक है जी, अपने एमएलए को बोल सकता हूँ भाई साहब इसको करो जी, ओके। ये साथी मनाएंगे, मान जाओगे फिर आप? नहीं नहीं, वो तो हम आप सवाल क्यों करो भाई साहब, कुछ और पूछिए, बाकी फिर देखेंगे नहीं, आज आने वाले वक्त पे। बाकी जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ सारे वोटरों को, एक तो शराब की बोतलें लेके या पैसे लेके अपनी वोट को मत बेच देना। पता ना जब आते हैं लीडर, हेलो तो मेरे को वोट डाल, कितने कितने तेरे परिवार के कितने मेंबर हैं, 5 हैं, इसको 20,000 दे दो भाई, चक, हेलो वोटर में डालियो। जो कल तुम्हें खरीदेगा ना वो तुम्हें कल बेचेगा जरूर, ये बात का ख्याल रखना। किसी से पैसे लेके वोट आप डालोगे, कल को अपने आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, कोई वीजे के लिए, कोई 36 काम होते हैं बंदे को अपने एमएलए से। अगर वो काम लेके अपने एमएलए के पास जाओगे तो क्या बोलोगे, ये मेरा काम कर दो। वो तो आपको वो वो आपको ये अपने ये बात बोलेगा जरूर, हाँ भाई तू कैसे आ गया हमारे पास, 20,000 दिया तेरे को। इसलिए अपना जमीन मत बेचना, इस बारी वोट किसी से पैसा नहीं लेना, और जिसको भी डालनी है दिल से डालनी है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।